हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। नमस्कार, आपका आरडी क्लासेज में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ गया एक नया वीडियो। मैं आपको 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। 6वें लेक्चर को लेकर आ गया बेटा। 5वें लेक्चर में प्यारे बच्चों मैं पढ़ा था आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया के कोटि के लक्षण। मैं इतना चीज आपको बता दिया था प्यारे बच्चों। अब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ अपक्रिया की कोटि पर क्वेश्चन। अपक्रिया की कोटि पर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे उस क्वेश्चन से हल करेंगे उस क्वेश्चन को। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देर ना कीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है प्यारे बच्चों? अपक्रिया की कोटि पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अपक्रिया A+2B फॉर्मेशन उत्पाद का वेग नियम निम्नलिखित है। R बराबर के एक्टिमास ऑफ A⁴ एक्टिमास ऑफ B⁴ है प्यारे बच्चों। तो अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। मैं आप लोगों को बताया था प्यारे बच्चों अपक्रिया वेग नियम में, क्या बताया था प्यारे बच्चों की अपक्रिया वेग नियम में जो अभिकारक के पावर में जो घात होता है वही हमारा होता है अपक्रिया की कोटि। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अपक्रिया की कोटि निकालना है तो हमारा यही है, लिखेंगे कोटि बराबर, अपक्रिया की कोटि बराबर क्या करेंगे, इन घातों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। 2 प्लस यहाँ पर कितना है 1, तो n बराबर कोटि कितना आया 3। हमारा पहला प्रश्न हल हो गया प्यारे बच्चों। जब इस तरह से प्रश्न दिया जाए और अपक्रिया की कोटि बोल दिया जाए निकालने के लिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग इस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। एक अपक्रिया नीचे दिया गया है, अब बोला गया है इस मतलब की अपक्रिया A+B+C फॉर्मेशन P निम्नलिखित है। R बराबर एक्टिमास ऑफ A⁴ एक्टिमास ऑफ B⁴ एक्टिमास ऑफ C⁴। अब क्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभी प्यारे बच्चों मैं बताया था कैसे हल करना आप लोगों को, जैसे ऊपर मैं बताया हूं वैसे इस प्रश्न को भी हल करना है प्यारे बच्चों। कैसे हल करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे कोटि बराबर, कोटि बराबर प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, कोटि बराबर प्यारे बच्चों इन सभी घात को जोड़ दीजिए। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। प्यारे बच्चों n बराबर कोटि कितना आ जाएगा, हर समान है प्यारे बच्चों, अंश जुड़ जाएगा। हर समान है प्यारे बच्चों तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा, हो जाएगा प्यारे बच्चों 3/2। 3/2 प्यारे बच्चों। अब क्रिया की कोटि आ गया, समझ में आ कैसे हल होगा प्यारे बच्चों। इस तरह सब क्रिया दिया रहेगा तो आप लोग कोटि निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, समझ में आ सभी लोगों को। तो आप लोग काम कीजिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, बोला है क्रिया A+B फॉर्मेशन उत्पाद में A की कोटि प्रथम मतलब A के पावर में 1 तथा B की कोटि 0 मतलब B के पावर में कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा। तो ज्ञात कीजिए। पहला वेग नियम लिखने के लिए बोला है, तो वेग नियम तो हम लोग लिखे हैं पिछले वीडियो में, आप लोगों को बता भी दिए हैं, अभी बताएंगे भी। फिर लिखेंगे कोटि, फिर उसका मात्रक जो उसके वेग स्थिरांक का मात्रक है, क्रिया कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। फिर इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है ए की सांद्रता दुगुनी करने पर क्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बोल रहा है ए तथा बी दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर क्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्यारे बच्चों। फिर बोल रहा है बी की सांद्रता दुगुनी करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले जो प्रश्न बोला है उसे हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या बोला है, अभिक्रिया का वेग नियम। तो बेटा अभिक्रिया हमें दिया गया है, अभिक्रिया दिया गया है A+B फॉर्मेशन उत्पाद। अब हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पहले इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे। तो वेग नियम
वेग नियम कितना क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था आर प्रोपोर्शनल, याद है कि नहीं आप लोगों को, आर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास आप यहाँ पर क्या है ए, अब बोला क्या है ए के पावर में कितना बोला है कोटि, प्रथम ए के पावर 1 लिख देंगे, फिर एक्टिव मास आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों बी, पावर में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों शून्य बोला है, तो आर बराबर प्रोपोर्शनल कटता है तो बराबर और के आता है प्यारे बच्चों, तो आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पावर 0। तो इतना समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्रिया के वेग नियम कैसे लिखना है, तो आपको जो क्रिया दिया जाएगा उसको ध्यान दीजिए, फिर वेग नियम जब भी लिखेंगे आप लोग क्या काम करेंगे बेटा, लिखेंगे प्यारे बच्चों आर प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पावर 0, फिर क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनल करता है तो बराबर और के आ जाता है। तो ये आपका पहला प्रश्न था प्यारे बच्चों। अब क्रिया का वेग नियम लिखना, वेग नियम आ गया प्यारे बच्चों। फिर आगे दूसरा प्रश्न क्या पूछा है प्यारे बच्चों, इसी में मैं दूसरा प्रश्न हल कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों। पूछ रहा है कोटि, तो मैं कोटि अभी फिलहाल अभी पीछे बताया हूं कोटि आप लोगों को कैसे हल करना है, इन घातों को जोड़ देंगे तो हमें कोटि मिल जाएगा। तो कितना आएगा इन घातों को जोड़ने पर बेटा 1 + 0, तो आपका कोटि कितना आ जाएगा 1 आ गया, आपका कोटि भी आ गया प्यारे बच्चों। तो इतना प्रश्न समझ में आप लोगों को, तो आप एक काम कीजिए प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगले पेज पे चलते हैं। ओके, अगले पेज पे चलिए प्यारे बच्चों। अगले पेज पे बोला है वेग स्थिरांक का मात्रक, तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक कोटि दिया रहे तो मात्रक कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक का, के बराबर होता है मोल प्रति लीटर पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स प्यारे बच्चों। n का वैल्यू कितना दिया गया हमें 1 दिया गया प्यारे बच्चों, तो के बराबर कितना आएगा मात्रक मोल प्रति लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों मोल प्रति लीटर के पावर में प्यारे बच्चों 0 सेकेंड इनवर्स। अब किसी के भी पावर में 0 उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों, किसी के पावर में 0 उसका मान होता है बेटा प्यारे बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या प्यारे बच्चों आप लोग का सेकेंड इनवर्स, तो आपका सेकेंड इनवर्स बच जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आ गया प्यारे बच्चों। अब आगे प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दे दीजिए। अगला प्रश्न पे देखिए क्या बोला था अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, देखिए चौथा प्रश्न क्या बोला है, ए की सांद्रता दुगुना करने पर क्रिया के वेग पर प्रभाव। चलिए बोला है प्यारे बच्चों ए की सांद्रता दुगुना करने पर क्रिया के वेग पर प्रभाव। अगला प्रश्न मैं हल कर रहा हूं प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बोला ए की सांद्रता दुगुना करने पर क्रिया के वेग पर प्रभाव। तो आपका वेग क्या है, क्रिया का वेग बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पावर 0 दिया गया है, यही है क्रिया का वेग, पिछले अभी लिखे हैं पिछले पेज पर। अब देखें अब हमें क्या बोल रहा है ए की सांद्रता दुगुना करने पर, मतलब प्यारे बच्चों ए की जो सांद्रता है 2a कर दे रहे हैं, पहले से कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया। बी में कुछ नहीं बोला तो बी को वैसे लिखना पड़ेगा, ए की सांद्रता केवल दुगुना बोला है तो आर डैश, क्योंकि अब वेग बदल जाएगा, आर डैश बराबर के एक्टिव मास ऑफ 2a पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पावर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर आर डैश बराबर प्यारे बच्चों इस 2 को बाहर कर देंगे, कि जब 2 बाहर आएगा तो यहाँ जो पावर रहेगा उसके पावर में आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ एक एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पावर 0, तो आर डैश बराबर प्यारे बच्चों के 2 के पावर 1 है प्यारे बच्चों, तो 1 2 ही आएगा, के एक्टिव मास ऑफ ए पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों 0, और इतने का मान क्या है प्यारे बच्चों आर है आपका, तो आर डैश बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 2r, मतलब अब क्रिया पहले से कितना गुना हो गया प्यारे बच्चों 2 गुना हो गया।
पहले सब क्रिया कितना गुना हो गया प्यारे बच्चों? 2 गुना हो गया। ये आपका कौन सा प्रश्न था प्यारे बच्चों? चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों। अब 5वां प्रश्न ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए क्या बोला है, ए तथा बी दोनों की सांता दुगुना करने पर अपक्रिया के वेग पर प्रभाव। चलिए, ए और बी दोनों की सांता दुगुना कर रहा है प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न, ए और बी दोनों की सांता दुगुना कर रहा है प्यारे बच्चों। मतलब ए बराबर आपका 2a हो जाएगा, बी बराबर भी क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप इसी फार्मूले में रखेंगे आर बराबर जो है के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों 0। तो आप इसके फार्मूले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर के इक्तिमास ऑफ 2a पावर 1 इक्तिमास ऑफ 2b पावर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब बताइए आर डैश बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्यारे बच्चों के, इस दो को बाहर कर देंगे, 2 पावर 1 आ जाएगा इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 प्यारे बच्चों। यहाँ पर इस दो को बाहर कीजिए, पावर में कितना आएगा? 0, 2 की पावर 0 इक्तिमास ऑफ बी पावर 0 प्यारे बच्चों। अंक को एक साथ रख दीजिए प्यारे बच्चों, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 0 के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों 0। अब बताइए इसका स्थान क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों? आर रख सकते हैं। तो बताइए आर डैश बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 2 के पावर में 1 है तो 1 आएगा, 2 के पावर 0 है प्यारे बच्चों तो 1 हो जाएगा आर। तो आपका आर डैश बराबर कितना आ जाएगा? 2r। चौथे प्रश्न में भी अब क्रिया का वेग कितना बढ़ रहा है प्यारे बच्चों? 2 गुना। समझ में आया इतना प्यारे बच्चों? ठीक है, अब अगला प्रश्न पे आप लोग पहले इस प्रश्न का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है। पांचवा प्रश्न हो गया। छठवां प्रश्न क्या बोला है प्यारे बच्चों? बी की सांता दुगनी करने पर अपक्रिया के वेग पर प्रभाव। इसमें केवल बी की सांता दुगनी कर रहा है प्यारे बच्चों। अब बी की सांता दुगनी कर रहा है तो अपक्रिया के वेग पर प्रभाव क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बी की सांता दुगनी, हमारा वेग छठवां प्रश्न है। आर बराबर क्या था हमारे पास? के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी पावर 0 है प्यारे बच्चों। इसमें कह रहा है बी की सांता केवल दुगना कर रहा है तो 2b हो जाएगा प्यारे बच्चों। आर डैश बराबर के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों 1। तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी के पावर कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2b। बी का मान क्या रखेंगे? 2b। आर डैश बराबर प्यारे बच्चों के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1, 2 को बाहर कर देंगे तो 2 के पावर में कितना आएगा प्यारे बच्चों? 0, इक्तिमास ऑफ बी पावर 0। तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी पावर 0। किसी की भी पावर 0 उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1 के इक्तिमास ऑफ ए पावर 1 इक्तिमास ऑफ बी पावर क्या होगा प्यारे बच्चों? 0। इतने का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? आर है। तो आर डैश बराबर कितना हो गया? आर। मतलब अब क्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जितना पहले थी उतना बाद में भी अब क्रिया का वेग है। क्यों? क्योंकि शून्य शून्य घात है प्यारे बच्चों, शून्य घात है तो उस पर अभिकारक के सांता पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे अभिकारक बढ़ाइए चाहे घटाइए प्यारे बच्चों। तो आप लोग एक काम कीजिए, एक प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न का भी आप लोग एक पहले इस प्रश्न का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी जो अभी मैं हल किया छठवां प्रश्न इसका। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आप इस एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं।
प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे प्रश्न को हल करते हैं हम। ये विशेष पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा विशेष पॉइंट को। क्या दिया गया है, यदि अभिक्रिया में किसी अभिकारक की सांद्रता, कोई अभिक्रिया हो उसमें अभिकारक की सांद्रता अधिक में दिया हो तो उसका कोटि शून्य होता है तथा उस अभिक्रिया की कोटि आण्विकता के बराबर हो जाता है। मतलब उस अभिक्रिया की जो कोटि होगी उसकी आण्विकता के बराबर, आण्विकता मतलब जितने उसमें अणु भाग लिए होंगे, जितने अणु भाग लिए होंगे वही उसका कोटि हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कब, जब अभिक्रिया में किसी अभिकारक की सांद्रता क्या दिया हो प्यारे बच्चों, अधिक में दिया होगा, तब आपका उसमें से जो उस अभिक्रिया की आण्विकता होगी वही उसकी कोटि कहलाएगी। जैसे इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, नीचे एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है अभिक्रिया A+2B फॉर्मेशन A+2B+C फॉर्मेशन उत्पाद में ज्ञात कीजिए। और इसमें ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको C जो है वो C किसमें दिया गया है, अधिक में। अभिकारक की सांद्रता किसमें दिया गया है प्यारे बच्चों, अधिक में दिया गया है। और पहला बोला प्रश्न लिखने के लिए क्या प्यारे बच्चों, वे अभिक्रिया का वेग नियम। तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे कैसे, ये आपको अभिक्रिया दिया गया है, ये क्या दिया गया है आपको, अभिक्रिया दिया गया है, इसका वेग नियम कैसे लिखेंगे, पहले तो इस अभिक्रिया की जितनी आण्विकता होगी वही इसका कोटि बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि इसका एक अभिकारक किसमें दिया गया है, अधिक में, इसलिए इसका एक अभिकारक अधिक में दिया गया है, इसलिए इस अभिक्रिया की जो आण्विकता होगी वही इसका कोटि हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो पहले इस अभिक्रिया का वेग नियम लिखिए प्यारे बच्चों। तो अभिक्रिया का वेग नियम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, अगले पेज पे हल करते हैं अच्छे से। क्या दिया गया था प्यारे बच्चों, A+2B+C फॉर्मेशन उत्पाद। प्रश्न क्या था देख ले, अधिक का, देखें इसमें C का जो है अधिक में दिया है, C की सांद्रता। तो प्यारे बच्चों जब C की सांद्रता अधिक में दिया है तो इसकी कोटि शून्य हो जाएगी, और इसकी C की कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और जो इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी इसकी आण्विकता के बराबर हो जाएगी। तो वेग नियम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, R बराबर के लिख देंगे डायरेक्ट, चलिए छोड़िए, R बराबर R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ R प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ A⁻1 लिखेंगे। क्यों 1 लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, बोला नहीं है तब पर भी प्रश्न में, क्योंकि इसमें अधिक के बोल दिया ना, तो जितना इसके अंक रहेंगे उतना उसके पर घात चढ़ा देंगे, क्योंकि इसका जो कोटि होगा उसका आण्विकता के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ B के पावर में अंक कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर एक्टिव मास ऑफ C के पावर में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्यों C के पावर में 0 लिखेंगे, क्योंकि C किसमें दिया गया प्यारे बच्चों, अधिक में, तो C की पावर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। तो R बराबर के हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A⁻1 एक्टिव मास ऑफ B⁻2 एक्टिव मास ऑफ C⁻0। तो पहला प्रश्न हल हो गया प्यारे बच्चों, वेग नियम लिखने के लिए बोला था। दूसरा का क्या बोला प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि। तो कोटि कैसे निकालेंगे आप लोगों को पहले से बता दिया हूं मैं, कोटि बराबर इन सभी घात को जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 0। तो बताइए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा कोटि, आपका कोटि हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। अब आगे प्रश्न इसमें क्या बोला प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि, फिर बोल रहा है प्यारे बच्चों यदि A तथा B की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए देखें, A तथा B की सांद्रता दुगनी कर दी जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी वेग नियम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो इसके अंक को इसमें नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखिए, A और B की सांद्रता दुगनी कर रहा है प्यारे बच्चों, A की सांद्रता दुगनी, A की सांद्रता दुगनी,
बी की सांता भी दोगुनी कर रहा है प्यारे बच्चों, तब पूछ रहा है क्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब क्रिया के वेग पर प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, आर बराबर समीकरण क्या है, के एक मास ऑफ ए पावर 1 एक मास ऑफ बी पावर प्यारे बच्चों 2 एक मास ऑफ सी के पावर में कितना है 0। अब इस समीकरण में वैल्यू रखिए सबका इस वेग नियम में, आर डैश बराबर लिख देंगे प्यारे बच्चों के एक मास ऑफ 2 ए पावर 1 एक मास ऑफ 2 बी पावर 2 एक मास ऑफ सी पावर 0 प्यारे बच्चों। आर डैश बराबर के हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस दो को कहां कर देंगे बाहर, जब इस दो को बाहर करेंगे तो जो घात रहेगा उस पर वो घात चढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। 2 पावर 1 एक मास ऑफ ए पावर 1, यहाँ पर बताइए इस दो को बाहर करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 के पावर में कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। एक मास ऑफ बी पावर 2 एक मास ऑफ सी पावर 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अंक को एक साथ रख दीजिए, आर डैश बराबर 2 पावर 1 गुणे 2 पावर 2 के एक मास ऑफ ए पावर 1 एक मास ऑफ बी पावर 2 एक मास ऑफ सी पावर 0। आप ध्यान दीजिए इतना क्या है आपका प्यारे बच्चों, इतना क्या है आपका, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक का क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे तो बताइए आर डैश बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आर, टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 आर। मतलब अब क्रिया का वेग कितना गुना बढ़ गया बेटा, 8 गुना बढ़ गया। कब 8 गुना बढ़ा है, जब ए की सांता दोगुनी बी की सांता दोगुनी करेंगे तब तो क्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा 8 गुना। तो आप लोग पहले इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न क्या पूछा है, जब प्रश्न में अधिक में दिया रहेगा तभी हम ऐसा काम करेंगे कि जो अभिकारक की सांतता अधिक में दिया उसका घात मान लेंगे 0 और बचा हुआ जो अभिकारक होंगे उन पर घात क्या लिखेंगे, जितना उसके बगल में अंक दिया होगा वही उसका घात लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो क्योंकि उसकी कोटि उसका रुकता के बराबर हो जाती है। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इस प्रश्न को मैं हल किया हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए प्यारे बच्चों। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बच्चों, सभी बच्चों में अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और बोलिए इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई करें। ओके प्यारे बच्चों, हो गया।